नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी का 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 27 अप्रैल को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, सब लोग ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपके रिवीजन के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसका थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले 2016 का पहली शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और पुराने पेपर आए हुए हैं जो एनटीपीसी में, उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो पाएगा और आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना करनी है। इसका आंसर है सी। जब आप गणना करोगे कर्ण की तो सी आंसर आएगा। अगर किसी को इसका अगर आपको इसका हल चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका वहाँ पे हल बताया जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट। इसका आंसर है 2। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है मेन फ्रेम। जो कंप्यूटर होता है हमारा, उसको इसके नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 100 मीटर रस्सी हो गई, उसकी परिधि आयत निकालना है। तो आयत का आप क्या निकालोगे, परिमाप निकालोगे, उसको इसके बराबर कर दोगे। क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी, तो क्षेत्रफल से 100 मीटर रस्सी से आप इसकी भुजा निकालोगे और फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। तो इसका आंसर आएगा बी, 625 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, इसको भी कर लोगे। ए का 90% बराबर बी का, ए का 90% कितना हो जाएगा? माना ए 100 है तो ए का 90%, या फिर ऐसे कर लो, ए इंटू 90/100 बराबर बी इंटू 30/100। तो b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x का मान आपका निकल के आ जाएगा। वो कितना आएगा? 300। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है उसकी बात कर रहा है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ये किया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी किया जाता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन और सोमाटोस्टैटिन हार्मोन। तो जो सोमाटोस्टैटिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। इससे जो एक हार्मोन होता है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में टॉगल को OTGGEL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KEPLER को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसका उल्टा कर दिया, ओ को टी से पहले रख दिया सेकंड वाले में। तो ऐसे जमा के इसकी भी सीक्वेंस निकाल लोगे और वो आंसर हो जाएगा। और आंसर आएगा आपका EKLPRE, आंसर। कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को छांटना है। पहला कथन है, एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे यही निष्कर्ष निकलता है, डी आंसर इसका सही है। कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। यह रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है।
शुक्र जो वीनस है उसके वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल है, कौन सी गैस शामिल है? दोस्तों शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये सूरज से दूर है। किसकी बनिस्बत? जो बुध ग्रह है उससे सूरज से दूर है। बुध पास है, सूर्य के सबसे पास है, लेकिन फिर भी इसका तापमान बुध से ज़्यादा होता है। किस वजह से? क्योंकि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे वो जो परावर्तित सौर विकिरण हैं उनको वापस वायुमंडल में नहीं जाने देता है और इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा गर्म बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं। मनीष अकेला यह काम करने में कितना समय लेगा? घंटों में समय निकालना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 20 आएगा। दोस्तों अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैथ, रीजनिंग कोई सा भी, तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का नंबर डालिए, उसका आपको बहुत बेहतर हल प्रोवाइड किया जाएगा कमेंट बॉक्स में ही। बहुत सीधा आसान भाषा में समझ में आया आपको, और ज़्यादा लंबा भी नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनना है। फिल्में दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनका किसी हिंसक अपराध का शिकार करने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही साथ फिल्में अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शकों के मन में यह बिठाती है कि जो कुछ उनके साथ घटित होता है उसे निष्क्रिय रहकर स्वीकार कर ले। तो पहला ऑप्शन है इसका, फिल्में देखना आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उपरोक्त कथनों से ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। बी है, दूसरों की तुलना में फिल्मों के दर्शकों से अधिक पीड़ित होने की संभावना है। सी, लोगों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए। या फिर डी, फिल्में दर्शकों में असुरक्षा की भावनाओं को बढ़ावा देती है। तो ये निष्कर्ष इससे निकलता है डी वाला निष्कर्ष। डी आंसर सही हो गया। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। एक और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला, चोर की बात की जा रही है कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ भी लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा पे ध्यान देना है। ज़्यादातर मीटर प्रति सेकंड में चलता है ऐसे प्रश्न, तो उसमें हम आंसर निकालने के बाद भी गलती कर बैठते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। 6 लड़कियां एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। इन लड़कियों के नाम प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना और ये है। इसमें फिर कंडीशन दे रखी है कि इसके मध्य में नहीं है, ये इसके मध्य में नहीं है, बगल में नहीं है। तो और इसका आंसर इस प्रकार बैठता है, टीना किस स्थान पर बैठी है। तो टीना किस स्थान पर बैठी है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा वीरा के ठीक दाएँ बैठी है। दोस्तों इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही प्रश्न से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही पैराग्राफ से। तो अगर इसको आपने सही से जमा लिया तो सारे प्रश्न सही आंसर उनका चला जाता है और इस तरह आपको अच्छा स्कोर हो जाता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, टॉपिक हो, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको फ्री में अच्छे से समझाया जाएगा। ज़्यादा डिमांड आई तो उसका एक वीडियो भी बना दिया जाएगा आपके लिए। वापस से ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी का वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया, वही है। उसी में से इन्होंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है। वही लड़कियाँ बैठी हुई है और उस पर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। यदि प्रिया और रश्मि आपस में अपने स्थान बदल लें तो निम्न में से कौन सा युग्म सही होगा। तो इसमें जो होगा वो प्रिया और वीरा, बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन इग्नोर किया था, डिलीट कर दिया था, ये क्वेश्चन गलत छपा था ये। चलिए वही वाले पैराग्राफ से ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए एक बार अगर आपने सही से जमा लिया सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें से, वीरा के ठीक दाएं कौन बैठी है।
तो कौन बैठी है? टीना बैठी है। चलिए अगला प्रश्न है 200 गुणा 20 गुणा 2 गुणा 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.002 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप जैसे ऑप्शन देख लो, दशमलव का चक्कर है, किसी में 3 अंक के बाद है तो किसी की 2, तो आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, टोटल ये देख लो कितने अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे है ये 3 अंक बाद दशमलव है, 2 5 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए और एक ये 6 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। लेकिन जो शून्य होती है वो हमारे 1 दशमलव को कम कर देती है। तो ऐसे तो दशमलव कितने अंक बाद लगना चाहिए? 6 अंक बाद दशमलव आपका लगना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें एक जो शून्य है, इसमें 2 शून्य है, तो टोटल कितनी होगी? 3 शून्य हो गई, तो इसमें से 3 को घटा देंगे तो कितना हो गया आपके? 3। तो 3 अंक बाद दशमलव वाला ऑप्शन कौन सा है? आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, 2 × 2 4 2 ऐसे नहीं करना है। सब में आप देख रहे हो 64 है, तो वो तो आना ही है। दशमलव देखना है कितने अंक बाद लगेगा। तो कितने अंक बाद लग रहा है? 3 अंक बाद। तो 3 अंक बाद वाला कौन सा है? यही ऑप्शन है, यहाँ 2 अंक बाद है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आए हैं, आगे हम जब इसी पेपरों की श्रृंखला में देखेंगे तो ऐसे प्रश्न वहाँ भी आए हुए हैं। तो इनमें स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। देखिए ऐसा प्रश्न अगर आपको देखते आ गया है तो आप इसको सोल्व करें, वरना इसमें टाइम ख़राब ना करें। ऐसे प्रश्नों में एक बार देखा, अगर आपको इसकी सीरीज समझ में आ रही है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर आगे बढ़ें। और फिर जब अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस क्वेश्चन को आके थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि क्या इसमें सीरीज चल रही है। इसका आंसर है 7 आएगा, इसमें जो खाली स्थान है उसमें 7 आएगा। ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन है, x² - 8x + 12 के गुणनखंड बताने हैं आपको। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, खंडों में तोड़ के सोल्व करते हैं, 8 का खंड में क्या होगा? 6 और 2 में कर लेंगे इसको, -6 -2। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन बैठ जाएगा x + 6 और x + 2। तो आपका हो गया, ये आंसर सही हो गया इसका। चलिए अगला देखते हैं। रजत संजय का भाई है। चलिए ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और मनीष रजत का पिता है। जय श्रेय का भाई है और श्रेया जय की बेटी है। जय का चाचा कौन है? तो जब ये सोल्व करोगे तो जय का चाचा रजत आएगा इसमें। इसका भी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें क्वेश्चन का नंबर, उसका अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए IIM, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे कहाँ पे खोले गए थे नए IIM? वो खोले गए थे आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में। इसका मान बताना है। अगला प्रश्न है 0.0144 का रूट मान बताना है। तो रूट मान में क्या हो जाता है? 2, इसमें जो है आपके 4 दशमलव है ना, तो 2 दशमलव बाद आएगा आंसर, आएगा जो आपका 2 दशमलव बाद आएगा। क्योंकि 4 दशमलव है तो उसका रूट भी क्या हो जाता है? वर्ग होता है ना। तो जैसे 2 का वर्ग 4 हो जाता है, तो 4 दशमलव है तो उसका भी 2 दशमलव के बाद आंसर आएगा। तो 2 दशमलव के बाद आंसर कौन सा है? यही है। इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सब में 12-12 दे रखा है। तो आपको जो दशमलव की स्थिति है वो कितने अंक बाद है उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है, उसी को देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अंडर रूट के अंदर 2 और 2 4, तो इसका जब रूट हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये 2 अंक बाद दशमलव लग गया, ये आंसर सही। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न को देखना है। इसका कंपैरिजन करने के लिए आपको
इसको पहले ऑर्डर में जमा दो, 3 4 4 3, और इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो कौन सी आपस में बड़ी है। कैसे? चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे आसान करना है। इसमें आपको दशमलव मान नहीं निकालना है। वैदिक गणित में इसका बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही अच्छा मेथड दे रखा है, बहुत सिंपल है। कोई से भी प्रश्न आ जाए ऐसे वाले, आपको इसमें समय ख़राब नहीं करना है कि 3 में 4 का भाग दे रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, फिर इसी तरह बी का ऑप्शन देखा तो 4 में 5 का भाग दे के दशमलव निकाल के फिर कंपेयर करने, ऐसा करना ही नहीं है। इसकी बहुत ही शॉर्टकट मेथड है वैदिक गणित में, वो आपको अप्लाई करना है, वो आपको समझाया जाएगा। तो अगर आपको वो सीखना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्रश्न संख्या का नंबर डालें। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? सबसे बड़ा नेटवर्क निकालना है, MAN मेन एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क, या C इंट्रानेट या इंटरनेट। जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबल स्तर पर होता है, वैश्विक। जो आप इंटरनेट है विश्व से जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, कोई से भी खबर आप देख सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा हुआ? इंटरनेट हुआ, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क हुआ। इंट्रानेट होता है वो एक ही देश में होता है, विभिन्न राज्यों के बीच में। तो इस तरह से। अगला प्रश्न है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो कौन से ग्रह पे आते हैं ऐसे रेड स्पॉट? यह है बृहस्पति या जुपिटर पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच का मान क्या होता है? NCERT 10वीं क्लास अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच, अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा अम्लीय होती है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो वैसे भी आप देखिए तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, 5.5 ए वाला ऑप्शन है, वही है 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों के अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। इसका आंसर आएगा डी। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो चलिए इससे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि प्रकाश की गति को किसने मापा था? वो ओले रोमर ने मापा था। लेकिन कब मापा था? वो 1676 में मापा था, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है। 3 वर्ष के बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, कितनी आएगी? वो आएगी आपके 30% जब इसको सोल्व करेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आया है, या जैसे अभी कोचिंगें बंद हैं और ऑनलाइन भी आपको कोई अच्छा मैटर नहीं मिल पा रहा है, कोई वीडियो अच्छे नहीं मिल पा रहे जिस पे चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझा रखा हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालें। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे समझाया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोनों ही आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें जो आया था 2016 में फर्स्ट पारी में, यदि a + b = 90 डिग्री तथा cos b = 1/3 है तो sin a का मान बताना है। त्रिकोणोमेट्री का प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। cos a का मान दे रखा है, a + b दे रखा है 90। तो आप यहाँ पे जब b निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? जब यहाँ पे b निकालेंगे तो वो हो जाएगा 90 - a। तो जब आप b का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो गया cos 90 - a। तो cos 90 - a क्या होता है? sin a। तो sin a का मान भी कितना आ गया? 1/3। तो आंसर हो गया 1/3। बहुत ही शॉर्टकट में आपको त्रिकोणोमेट्री भी अच्छे से समझाई जाएगी। तो कृपया अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए एक वीडियो भी अलग से बना दिया जाएगा जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए हैं उनका। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। जीके का प्रश्न है, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूर्ण किया गया की बात आई है। एक होता है किसने उसको बनवाया, एक होता है किसने उसको वापस से पूरा किया,
काम को, तो वो था औरंगजेब। 60 साल की उम्र से कम और फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष दे रखा है 2015-16 के पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा क्या है? तो वो सीमा थी उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए। तब तक कोई आयकर नहीं लगता था, 5 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है, शिवम इंडस्ट्रीज ने 5 साल पहले एक आटा मिल कितने में? 3 लाख रुपए में स्थापित की थी। यदि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 5% है, मूल्यह्रास का मतलब होता है उसकी घिसावट होती है, रिपेयरिंग मांगती है, तो उसका मूल्यह्रास होता है और धीरे धीरे उसकी रेट कम हो जाती। तभी तो हम कहते हैं कि भाई कितनी पुरानी बाइक है या कितनी पुराना उसकी सामान है, तो उसी हिसाब से फिर रेट कम हो जाती है। तो वो कितनी दर है? 5% है। और उसने इस मील को 2,50,000 रुपये में बेचा हो, तो 50,000 रुपये तो यहाँ कम हो गए, तो उसे लाभ होगी या हानि वो बताना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ये प्रश्न डिलीट किया गया था एनटीपीसी द्वारा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए, एक बार वैसा ही क्वेश्चन वापस आया है। ऐसे प्रश्नों में अगर आपने देखते से आंसर आ गया तो आ गया, लेकिन अगर आप इसमें उलझ गए तो बहुत टाइम चला जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं, एक दो बार थोड़े से टाइम में देखते, अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है लेफ़्ट टू राइट और ऊपर से नीचे देख लीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसमें आ रहा है, ऊपर जब हम देखेंगे तो ऊपर वाली सीरीज में 18 को 12 से गुणा किया और फिर उसमें 3 का भाग दिया तो 72 आ गए। इसी प्रकार इनका आंसर निकलेगा और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें आपका आंसर बैठेगा बी, यानी कि 3 आएगा। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? क्या बोलते हैं पाकिस्तान की संसद को? मजलिस ए शूरा। चलिए अगला प्रश्न है, नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया था? ये दिया था शेख हसीना को, जो बांग्लादेश की अभी क्या है? प्रधानमंत्री है। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है? ऐसे तो सबको पता है 37 डिग्री होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में भी आपको ध्यान रखना है। फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स? जो घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कौन सा इसमें से नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स बताना है। पहला ट्रू होगा, घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। कभी आपने जैसे गेहूं वगैरह इनकी बोरी या कुछ भी घसीट के देखा होगा तो वो उसके गति का विरोध कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन यही है कि वो अपोज करता है, उसका विरोध करता है, कि जो आपस में कॉन्टेक्ट जिसके टच में वो होता है तो वहाँ पे वो विरोध करता है उसके गति का। बी ऑप्शन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग। ये भी सही है। अगर लोटनी घर्षण आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिए। बी ऑप्शन लोटनी घर्षण के बारे में है। सी, फ्रिक्शन इन मशीन वास्ट एनर्जी एंड आल्सो केज वियर एंड टीयर। ये बोल रहा है कि जो मशीन होती है उसमें जो घर्षण होता है वो क्या करता है? एनर्जी को लॉस्ट करता है, एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी को लेता है, जैसे गर्म हो जाती है घर्षण के कारण मशीन, तो और वो नुकसानदेह होती है। और डी ऑप्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग या स्लाइडिंग? रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तभी तो हम किसी को भारी वस्तु को दूर तक ले जाना हो तो लुढ़का कर ले जाते हैं। सिलेंडर वाले देखे ना, एलपीजी वाले कैसे लुढ़का के सिलेंडर को फेंकते हैं, ले जाते हैं, तो वही है। और उसी को अगर आप घसीट के ले जाओगे, स्लाइडिंग मतलब वो घसीटना, तो वो ज़्यादा होगा ना, मुश्किल होगा उसको खींचना, घसीटना। तो इस तरह आंसर डी है। नॉट ट्रू पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो डी इसमें असत्य है, इसका अपोजिट सही होगा।
एक निश्चित कूट भाषा में STRING को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RANDOM को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आपने देखा है प्रश्न में ये एस और टी है वो आपस में चेंज हो गए, शुरू के दो शब्द और लास्ट के जो दो शब्द हैं NG और ये भी आपस में चेंज हो गए, इंटरचेंज। और ये बीच के जो दो है RI वो भी आपस में चेंज हो गए, यहाँ पे IR आ गए। तो इसी प्रकार इसमें भी RA चेंज होके AR आ जाएगा, OM चेंज होके लास्ट में MO आ जाएगा और ND चेंज होके DN आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल रहता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो संख्या कितनी आएगी? 9986। सी आंसर सही है। ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है या सेल्फ से स्टडी की है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझाया जाएगा। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई या इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। चलिए इसकी स्थापना किसने की थी वो भी देख